पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 12 पद संख्या 26, 32, 13, 33 से 34 तक। यरोबाम ने अपने मन में यह कहा, मेरा राज्य फिर दाऊद के घराने के अधिकार में आ जाएगा। यदि वह प्रजा प्रभु के मंदिर में बलि चढ़ाने के लिए यरूशलेम जाती रहेगी तो उसका हृदय उसके स्वामी यूदा के राजा रहबाम की ओर आकर्षित हो जाएगा। ये लोग मेरी हत्या करेंगे और यूदा के राजा रहबाम के पास लौटेंगे। इस बात पर विचार करने के बाद राजा ने सोने के 2 बछड़े बनवाए और लोगों से कहा, तुम लोग बहुत समय तक यरूशलेम जाते रहे। इस्राएलियों, ये ही वे देवता हैं जो तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाए। उसने एक मूर्ति बेतेल में स्थापित की और दूसरी मूर्ति दान में। यह लोगों के लिए पाप का कारण बना, क्योंकि वे उन मूर्तियों की उपासना करने के लिए बेतेल और दान जाया करते थे। राजा ने पहाड़ियों पर भी पूजा स्थान बनवाए और उनके लिए जनसाधारण में ऐसे लोगों को पुरोहित के रूप में नियुक्त किया जो लेवी वंशी नहीं थे। यरोबाम ने 8वें महीने के 15वें दिन एक पर्व का भी प्रवर्तन किया जो यूदा में होने वाले पर्व के सदृश था। उस अवसर पर उसने अपने द्वारा बेतेल में स्थापित वेदी पर उन बछड़ों की बलि चढ़ाई जिन्हें उसने बनवाया था। उसने पहाड़ियों पर बनवाए पूजा स्थानों के पुरोहितों को बेतेल में नियुक्त किया। फिर भी यरोबाम ने अपना पाप चरण नहीं छोड़ा। वह पहाड़ी पूजा स्थानों के लिए जनसाधारण में से पुरोहितों को नियुक्त करता जाता था। जो भी चाहता था यरोबाम उसका किसी पहाड़ी पूजा स्थान के पुरोहित के रूप में अभिषेक करता था। यही यरोबाम के घराने के लिए पाप का अवसर बना और यही कारण है कि आगे चलकर उसके राज्य का पतन हुआ और पृथ्वी पर से उसका अस्तित्व मिटा दिया गया है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 तक। उस समय फिर एक विशाल जन समूह एकत्र हो गया था और लोगों के पास खाने को कुछ भी नहीं था। ईसा ने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाकर कहा, मुझे इन लोगों पर तरस आता है। ये 3 दिनों से मेरे साथ रह रहे हैं और इनके पास खाने को कुछ भी नहीं है। यदि मैं इन्हें भूखा ही घर भेजूं तो ये रास्ते में मूर्छित हो जाएंगे। इनमें कुछ लोग दूर से आए हैं। उनके शिष्यों ने उत्तर दिया, इस निर्जन स्थान में इन लोगों को खिलाने के लिए कहां से रोटियां मिलेंगी? ईसा ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। ईसा ने लोगों को भूमि पर बैठ जाने का आदेश दिया और वे 7 रोटियां लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और वे रोटियां तोड़ तोड़कर शिष्यों को देते गए ताकि वे लोगों को परोसते जाएं। शिष्यों ने ऐसा ही किया। उनके पास कुछ छोटी मछलियां भी थीं। ईसा ने उन पर आशीष की प्रार्थना पढ़ी और उन्हें भी बांटने का आदेश दिया। लोगों ने खाया और खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से 7 टोकरे भर गए। खाने वालों की संख्या लगभग 4000 थी। ईसा ने लोगों को विदा कर दिया। वे तुरंत अपने शिष्यों के साथ नाव पर चढ़े और दलमनूथा प्रांत पहुंचे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन मार्कुस अध्याय 8 पद संख्या 1 से 10 में। आज के सुसमाचार में हम एक साधारण साझा करने के कार्य के माध्यम से ईश्वर की प्रचुरता का एक शक्तिशाली प्रदर्शन देखते हैं। यीशु अपनी करुणा में 7 रोटियां और कुछ छोटी छोटी मछलियां लेते हैं और कृतज्ञता के साथ उन्हें बढ़ाकर एक बड़ी भीड़ को खिलाते हैं। यह चमत्कार हमें यह सिखाता है कि ईश्वर हमारे निर्धन उपहारों को बड़ी आशीष में बदल सकते हैं। जैसे शिष्यों ने भीड़ को खिलाने की संभावना पर संदेह किया, हम भी अपने छोटे छोटे दया के कार्यों के प्रभाव पर संदेह कर सकते हैं। ईश्वर हमें उनकी क्षमता पर भरोसा करने के लिए बुलाते हैं जो हमारे विनम्र प्रयासों को कुछ असाधारण में बदल सकते हैं। यहाँ का तर्क सरल है। जब हम अपने पास जो भी है उसे उदार हृदय से प्रभु के सामने पेश करते हैं, तब ईश्वर
हमारे इशारों को हमारी कल्पना से परे बढ़ा देते हैं। इसके अलावा बची हुई रोटियों की 7 टोकरियां ईश्वर की बहुतायत की कृपा को दर्शाती हैं। ईश्वर न केवल हमारी जरूरतों को पूरा करते हैं, वह उन्हें पार करते हैं। यह हमें अपने संदेह और डरों को पुनर्विचारित करने की चुनौती देता है। यह पहचानते हुए कि ईश्वर की व्यवस्था असीम है, जब हम अपने दैनिक जीवन बिताते हैं, आइए हम याद रखें कि प्रेम, दया और उदारता के हर छोटे कार्य में दूसरों के जीवन में प्रचुरता की लहरें पैदा करने की क्षमता है। आइए हम अपने और अपने आसपास के लोगों के जीवन में ईश्वर के आशीर्वादों के चमत्कारी बहाव की गवाही दें। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करें। आमीन।